आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपने जो नज़रिया है उसको सकारात्मक रख सकते हैं, हम किस तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं। और चाहे हमारे जीवन में कोई भी पेन हो, चाहे आपके जीवन में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कैसा भी पेन हो, मैं गारंटी करता हूँ कि अगर ये 5 मिनट की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप उस पेन से बाहर निकलने का रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा। फिर आप चाहे उस रास्ते को अपनाएं या ना अपनाएं, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो माय डियर, मेरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। सबसे पहली बात है कि आप एक बात तो जानते होंगे कि ये जो 80 किलो की बॉडी है, यानी कि जो भी आपका वेट है, उस बॉडी को चलाने का जो कार्य होता है वो इस ब्रेन से होता है। जी हाँ, दिमाग से होता है। 80 किलो की बॉडी को चलाने के लिए 8 ग्राम का ब्रेन काम कर रहा है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हो रही हैं चाहे वो बुरी हो रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे विचारों की शक्ति है, हमारे ब्रेन की अट्रैक्ट करने की पावर है कि हम अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं या बुरा अट्रैक्ट कर रहे हैं। माय डियर, ये बात मैंने मेरी कई वीडियो में बताई है कि इंसान के दिमाग में हर वक्त 2 विचार चलते हैं। 2 टाइप के घोड़े हमेशा यहाँ रनिंग करते रहते हैं, एक नकारात्मक सोच वाला और दूसरा सकारात्मक सोच वाला। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस घोड़े पे ज्यादा ध्यान देते हैं या किस विचार पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं। तो माय डियर, अब मैं बात करता हूं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग की सोच को सकारात्मक रख सकते हैं। एक बात तो आप जानते होंगे कि इंसान जो भी कोई विचार उसके अंदर, जैसे भी विचार उसके अंदर चलते रहते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, उसी टाइप की वाइब्स उसके शरीर से निकलती रहती है, उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी उससे निकलती रहती है। तो आप मान लो आपकी लाइफ में कोई पेन है या आप किसी चीज, कोई ऐसा विचार है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, आप उस विचार से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि विचारों पे नियंत्रण करने बैठेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। एक दिन में इंसान के दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। तो माय डियर, इतने सारे विचारों पे कंट्रोल कर पाना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आसान क्या है। तो फिर हम जब विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो किस तरीके से हम अपने दिमाग की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं या किस तरीके से हम अपने नजरिए को सकारात्मक कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही सरल और आसान उपाय है माय डियर। वो है, जब आप रात को, आपको पता होगा, जब आप रात को सोते हैं, सोने के बाद हमारी बॉडी भले ही रेस्ट करने में लग जाती है, लेकिन हमारा दिमाग कभी भी नहीं सोता है। हमारा दिमाग हर वक्त कोई ना कोई प्रक्रिया में लगा रहता है। दिमाग कभी भी रिलैक्सेशन नहीं करता है। दिमाग तो हर वक्त, सिर्फ दिमाग की रिलैक्सेशन अगर कुछ होती है तो वो डीप स्लीप में होती है, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे की होती है, और बाकी टाइम पे तो दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है। तो माय डियर, आप जैसा लाइफ में चाहते हैं अपनी में कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं जो मैंने खुद प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में की है और जिससे मुझे आज तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप रात को सोने जाएं, आप अगर अपने दिमाग की शक्ति को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आए और अच्छी चीजें आप अपने जीवन में आकर्षित करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज छोटी सी मैं आपको बता रहा हूं जो आपको, क्योंकि किसी भी आदत को बढ़ाने के लिए मिनिमम हमें 3 हफ्ते का टाइम लगता है। चाहे वो आदत अच्छी हो चाहे वो आदत बुरी हो, उस आदत को बढ़ने में मिनिमम साइंस के अनुसार 21 दिन का समय लगता है। तो माय डियर, मैं आपको कमेंट्स करके आप मेरे को जरूर बताना, मैं आपको आज 21 दिन के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं जो आपको प्रतिदिन, अगर आपके जीवन में कोई पेन है या आप अपने दिमाग को सकारात्मक की तरफ बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में और ज्यादा सकारात्मक विचार आए और आपका दिमाग बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 21 दिन तक आपको रात को सोने से जस्ट 5 मिनट पहले, जैसे ही आपको लगे कि अब आपको नींद आने वाली है, तो आप कोशिश करिए कि जैसा जीवन आप चाहते हैं, एक पेन और डायरी लीजिए और उस पेन डायरी पे जैसा जीवन आप चाहते हैं वही बातें उस पर लिख डालिए। जी हाँ, जैसा जीवन आप अपना जीना चाहते हैं या जिस जगह से, जो भी आप, जैसे मान लो किसी के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है
या किसी बंदे कोई और चीज आपकी लाइफ में ऐसी है, किसी के साथ आपका झगड़ा है, या आपके पास पैसे का अभाव है, या आपके पास अच्छे रिश्तों का अभाव है, या आप जो भी पेन आपकी लाइफ में हो वो आपकी पर्सनल जिंदगी है, वो किसी को बताने की दिखाने की जरूरत भी नहीं है। वो सिर्फ आपको जैसा जीवन आप अपना चाहते हैं वैसा आपको एक पेन और डायरी उठाना है रात को सोने से 5 मिनट पहले, और उस पर लिख के और आपको सो जाना है। कितनी बार लिखना है? 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 बार लिख सकते हैं। लिख के फिर आपको सो जाना है। मतलब आपको सोते वक्त कोशिश करना है कि सकारात्मक विचार सोच के सोना है। फिर आपके पूरी रात जो आपके दिमाग से वाइब्स निकलेंगी, जो वाइब्रेशंस दिमाग जो आपका वर्क करेगा, जो फ्रीक्वेंसीज दिमाग से निकलेंगी, वो सब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी। और यही काम आपको सुबह उठते ही, कहते हैं सबसे पहला विचार जो इंसान के दिमाग में आता है वैसा ही उसका पूरा दिन होने वाला है। तो माय डियर, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहला काम भी वही करना है। और अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम इसी तरीके से अपनी लाइफ की ठीक की है और बहुत सारे लोगों की ठीक भी करवाई है। आप लगातार करके देखिए, आप विश्वास करिए और करके देखिए, आपको स्टार्टिंग के 1 वीक से ही आपको बेनिफिट नजर आना शुरू हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि इसमें आपका लग कुछ भी नहीं रहा है। सिर्फ आपको पेन और डायरी रखना है अपने पास और फिर करना है। और आप उसका कमेंट्स करके मेरे को, अगर किसी ने पहले से करके देखा है तो कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताना कि उसको कैसा फील हुआ। और अगर नहीं करके देखा है तो आप एक बार करके देखिए और फिर मेरे को इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि उसका रिजल्ट क्या रहा। तो माय डियर, अगर आप अपने दिमाग की सकारात्मक शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं तो अपने आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छाई अच्छाई को आकर्षित करती है और बुराई बुराई को आकर्षित करती है। आपको हर वक्त अपना नजरिया जो है वो सकारात्मक रखने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि भगवान ने मेरे को भी बगैर किसी पक्षपात के हर क्षेत्र में प्रथम आने का सामर्थ्य दिया है। और वास्तव में भगवान ने हर किसी को हर क्षेत्र में प्रथम आने का सामर्थ्य दिया है। सिर्फ अपनी सोच समझ